Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are trying to do your best. तो हम क्लास 12th के फिजिक्स के अंडर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पर आए थे। हमने पिछले लेक्चर में इस बात को जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस बात को हमने डिटेल में स्टडी किया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पर हमने एम्फसाइज किया। अब बारी है एक नई टर्म को समझने की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे अब हम बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके जी, मैंने आपको यह बताया कि जब हमारे पास एक चार्ज होता है, जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है। अब एक और चार्ज ले लिया मैंने, दैट इज Q0, ठीक है जी। इसको मैंने नाम दिया था सोर्स चार्ज। ओके, इसको मैंने नाम दिया था छोटा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। मैंने ये कहा था कि अगर हम कूलम्ब लॉ की बात करें तो कूलम्ब लॉ हमें ये कहता है कि एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा? इट वुड बी Q into Q0 divided by R square if R is the distance between their centers। तो हमें दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कूलम्ब लॉ से मिल गया। पर कूलम्ब लॉ हमें ये नहीं बता रहा कि ये फोर्स क्या मैकेनिज्म क्या है, ये फोर्स कैसे लग रहा है। उसको समझने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने ये कहा था कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसको दो स्टेप में तोड़ दो। एक स्टेप क्या है बच्चों? इसका अपने अराउंड अपनी स्पेस को मॉडिफाई करना और अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। मतलब जब एक चार्ज, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर अगर चार्ज वाली प्रॉपर्टी आती है तो उसका ये नेचर हो जाता है कि वो अपने आसपास वाली फील्ड को मॉडिफाई कर देता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास जनरेट कर लेता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि अगर ये चार्ज है तो कुछ रीजन में ही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनाइट तक जनरेट होती है, बट इसके जब ये है इसके आसपास उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और जैसे से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड, उस फील्ड का प्रभाव, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सोर्स की वजह से जो प्रभाव है वो कम होता रहता है। ठीक है जी। तो ओके, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड जनरेट कर ली। जब ये टेस्ट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। ठीक है जी। मान लो कि अगर मेरे पास सोर्स चार्ज ने जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसको हमने टेस्ट चार्ज कहा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर Q0 है, ठीक है जी, मतलब जिस टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज के पास लेकर आ रहे हैं बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड है Q0। सीधी सी बात है कि Q0 पर फोर्स लग रहा है, Q लगा रहा है। गेटिंग? आगे बढ़िए। ओके, अब वो यहां पर ये कहता है कि मान लो मुझे ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट पर, इसको मैंने P नाम दे दिया, कि हमें पता है कि अगर ये चार्ज है तो उसके अराउंड फील्ड जनरेट हुई। अब किसी भी पॉइंट पर उस फील्ड की क्या इंटेंसिटी है, समझ आ गई? मतलब क्या शक्ति है इस पॉइंट पर इस फील्ड की, उसको हम मेजर करते हैं एक ऐसी टर्म से जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गेटिंग? इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इस पॉइंट, किसी भी, इसको यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q। कैसे निकालते हैं? देखो, वो कह रहा है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज को रख दो। ठीक है जी। उस पॉइंट पर जो सोर्स चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दो। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दो। उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, मान लो वो F फोर्स एक्सपीरियंस करा उसने। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके ऊपर क्या लिखता है? ये एरो लगता होता है। वी नो दैट।
इसका मतलब दो चीजें हैं मेरे पास, एक है क्यू नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक है मेरे पास एफ। एफ क्या है? वो फोर्स जो उस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है, किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। समझ आ गई? दोबारा, एफ क्या है? जिस पॉइंट पर मुझे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर निकालनी है, उस पॉइंट पर ये क्यू नॉट वाला टेस्ट चार्ज कितना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सोर्स चार्ज की वजह से, उसको कह दिया मैंने एफ। Simply Q naught is the charge on which the force is acting, the test charge, and F is the force acted on Q naught charge at point P. P is the point where we have to calculate electric field intensity. तो electric field intensity इसको E से लिखते हैं. It is also a vector quantity. It has direction. और इस electric field intensity को कहेंगे it is equals to the force experienced per unit test charge. मतलब अगर ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट 5 कूलम था, तो अगर 5 कूलम ने एफ फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो इस पॉइंट पर 1 कूलम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, दोबारा सुनिए कि एट अ पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ति means electric field intensity due to a source charge at a point is equals to the force experienced by per unit test charge at that point. मतलब इस पॉइंट पर जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है 5 कूलम, तो 5 कूलम जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो लिख लिया मैंने, तो 1 कूलम या पर यूनिट कूलम कौन कितना करेगा? इस एफ को उस 5 से डिवाइड कर देंगे. दैट विल बी, वी गेट द टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इंटेंसिटी पढ़ी, अब हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं. नहीं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है. ठीक है, चाहे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, चाहे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, चाहे उसका तीसरा नामकरण हमने कर दिया दैट इज इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि ये उस पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जहाँ पे हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का खुलासा करती है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो जी, मर्जी आपकी, जो आपको नाम पसंद है उस नाम से इसको बुला लो. ठीक है, ओके. देखिए वही बात, सोर्स चार्ज है क्यू, पी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी चेक करनी थी, हमने पी पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया. तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू की वजह से, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय दिस क्यू नॉट जो इस टेस्ट के ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट पी एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज. मतलब अगर क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा है एफ, तो एक यूनिट कितना करेगा? एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी. ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके. अब इस पे कंडीशन क्या है, थोड़ा सा हिंट मैंने पिछली वीडियो में भी इसमें दिया था, पर कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो हम दोबारा बता देते हैं. देखो ये जो क्यू नॉट है मेरे पास टेस्ट चार्ज, ठीक है जी, ये भी तो एक चार्ज है. तो मैंने कहा कि एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपने आप को स्पेस जो है उसको मॉडिफाई करके अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी तो एक चार्ज है, तो ये भी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा. समझ आ गई मेरी बात? अब वो फील्ड इस वाली इसकी वाली जो मेन फील्ड है, सोर्स चार्ज की फील्ड है, उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी और हमें इस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वजह से नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी फील्ड आ गई, इसकी भी फील्ड है, तो इस पॉइंट पर जो हमें फील्ड मिलेगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी जो इसकी असलियत है. समझ आ गया? क्योंकि दो फील्ड हो जाएंगी और वो इंटरेक्ट करने लग जाएंगी आपस में. ऐसा काम ना हो तो हम क्या करते हैं, इसकी ताकत को बहुत कम कर देते हैं, जमा इसको मरियल कर दिया हमने. मतलब हमने क्या करा, हमने इसको टेस्ट चार्ज को इस तरह से चूज करना है बेटा कि टेस्ट चार्ज अपनी फील्ड जो जनरेट कर रहा है वो इतनी छोटी हो, इतनी कम हो, इतनी ज्यादा कम हो कि वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करे, ये जरा सी इंटरेक्ट करे जिसका हमारा कोई आंसर पर कोई फर्क ना पड़े. ठीक है जी, मतलब हम इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा ले लेंगे तो इसकी अपनी फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि इस सोर्स चार्ज की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो हम नहीं चाहते. तो हमें इस चार्ज को कम से कम लेना पड़ेगा. 0 ले लेते हैं, 0 कूलम्ब. ले सकते हो 0 कूलम्ब? नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा 0 कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट एग्जिस्ट इज
The elementary charge, very good, that is the E, 1.6 10 to power minus 19 coulomb. That is the charge on an electron or proton. समझ आ गई मेरी बात? मतलब हम ये और हम E भी नहीं ले, इतना चार्ज भी नहीं ले सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो आप, नहीं, एक प्रोटॉन को रख सकते हो, नहीं, इतना एलिमेंट्री पार्टिकल है। इसका मतलब हमें चार्ज जो है बहुत कम लेना है अपनी तरफ से, जितना कम हो सके उतना कम चार्ज लो, ताकि वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करे, उनके बीच में दोस्ती ना हो। ठीक है जी, ओके। तो हम ये चाह रहे हैं ये क्यू नोट बहुत कम हो, बहुत कम, बहुत कम। ओके जी, इसका मतलब हमें यहां पर एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि दिस क्यू नोट मस्ट टेंड टू जीरो। वी कांट टेक अ क्यू नोट इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज जीरो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके जी, इफ वी आर प्लेसिंग अ चार्ज हियर इट मस्ट हैव फाइनाइट मैग्नीट्यूड, इट कांट बी वी हैव, हम यहाँ पे कह रहे हैं जीरो है और ये चार्ज भी है, ऐसा नहीं होता। ओके जी, तो इसका मतलब E जो है मेरे पास वो सिर्फ ये डेफिनेशन क्या है, E की डेफिनेशन जो हम कह रहे थे कि फोर्स एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन अधूरी है, पूरा करो इसको। कैसे करेंगे पूरा करने के लिए कि इट इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट P provided the test charge is infinitesimally small। नीरा निक्का सा करना है इसको, बिल्कुल छोटा। ओके जी, चलिए, तो इसके डेफिनेशन में इस चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने आपको बता दिया क्यों, ताकि ये दोनों इनकी फील्ड आपस में इंटरेक्ट ना करे, सिंपल एज दैट। ओके, अब E के यूनिट्स निकालिए, यूनिट्स 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 फटाफट से। क्या होगा, F के होते हैं न्यूटन, इसके होते हैं कूलम्ब, तो गया न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसे नहीं अच्छे लग रहे तो ऐसे लिख लो, न्यूटन पर कूलम्ब, ये इसके यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज देखो जरा, मैं आपको ये कह रही हूं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड एट पॉइंट P बाय क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, तो यहां से क्या करो आप, इस क्यू नॉट को इधर ले जाओ, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड एट पॉइंट P बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, इसका मतलब कि मैं क्या, अगर मुझे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो मैं उस पॉइंट पर वो जो टेस्ट चार्ज है वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकती हूँ। इससे कौन रोने लग गया, कूलम्स लॉ, क्योंकि इसके लिए हमें अभी तक क्या पता था, कूलम्स लॉ। पर अब हमें इसका ऑल्टरनेटिव पता है, अब कूलम्स लॉ को हम मारेंगे पीछे, क्योंकि हमें इसका ऑल्टरनेटिव पता चल गया कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, उस इंटेंसिटी को क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ हम के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करते थे, कहाँ हमें सिंपल दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। टेस्ट चार्ज इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q0। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस अगर आपके से पूछे तो 2 पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, एंड सेकंड पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है उस पॉइंट पर Q0 क्या एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, क्यू सोर्स चार्ज की वजह से, वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए। वो कहता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है, जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना होता है बेटा। किससे बना होता है, प्रोटॉन से, प्रोटॉन महाराज से और न्यूट्रॉन महाराज से। ठीक है जी, तो प्रोटॉन महाराज से न्यूट्रॉन महाराज से बनने वाला ये बेचारा ड्यूट्रॉन है, इसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। इसका मास भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी हुई है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कहता है हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया वो किसी सोर्स चार्ज की, तभी तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। वो ये कह रहा है कि धरती तो इस ड्यूट्रॉन को नीचे की तरफ खींच रही है, किससे, फोर्स से, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मतलब नीचे की तरफ जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज दिस mg। हमें क्या करना है, इस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करना है। वही मेरा एक कॉमन एग्जांपल, मार्कर के लिए 2 बच्चे लड़ रहे हैं, वो कहता है मुझे दे, ये कहता है मुझे दे। अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है इस तरफ, तो वो अगर 5 न्यूटन उस तरफ लगा रहा है, तो ये मार्कर कहीं नहीं जाने वाला बेचारा।
मतलब अगर हमारा एक तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है कुछ और उतना ही फोर्स, उतने मैग्नीट्यूड का ही फोर्स अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और ये बीच वाला पार्टिकल कहीं नहीं जाता। नेट फोर्स इसके ऊपर 0 आ जाता है। गेटिंग? उसके बाद देखिए, मतलब अगर मुझे इसको इस फोर्स को अगर मुझे इस फोर्स को बैलेंस करना है तो इतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जब किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो वो फोर्स है F और वो फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन पता है कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ठीक है जी, F अपॉन Q। इसका मतलब जिस तरफ वो चार्ज, टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। गेटिंग? समझ आ गई बात? देखिए, इसका मतलब अगर फोर्स मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, इसको बैलेंस कर, नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए जी, क्योंकि हमें फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ चाहिए ताकि नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर दे और ड्यूट्रॉन बेचारा कहीं पर ना जाए, ना ही नीचे ना ही ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अब मुझे ये फोर्स पता है, ये फोर्स कितना ऊपर वो लगना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, इसके बराबर पर उल्टी डायरेक्शन में। मतलब ये फोर्स किसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड mg। तो यहाँ पर E की, यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमने निकाल दी, तो एरो मैंने हटा दिया। F क्या है मेरे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Q क्या है मेरे पास? दैट इज चार्ज ऑन द टेस्ट। Q नॉट होता है ना टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना चार्ज है। टेस्ट चार्ज है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? ये क्यों बताया मैंने आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, दैट इज E, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। तो इसका मतलब Q नॉट होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास है इसका 3.2 × 10⁻27 किलोग्राम, इंटू G है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, इसके उन्होंने दे दिया, अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 16 2 तो ये 2 आ गया, ये कटेगा हमारा, ये 10 इसको बना देगा 26, 19 में से 26 माइनस करो 7, सो इट इज 10⁻⁻7। सो 2 × 10⁻⁻7। E के क्या यूनिट होते हैं बेटा? फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके जी, तो ये था हमारे पास आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकत ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपस में रिलेटेड है, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर हमने बीच में ये भी करा था कि Q नॉट पर लिमिट लगानी पड़ती है, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और ही तड़कते भड़कते गर्मा गर्म पकौड़े नहीं, गर्मा गर्म कंसेप्ट के साथ। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको और डिटेल में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, फिजिक्स को समझने की कोशिश में लगे रहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इससे प्यार हो जाएगा, बट आपकी तरफ से क्या चाहिए? कोशिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।